सोचिए, अगर एक दिन इंसान खुद को क्वांटम लेवल पर छोटा कर ले, एक एटम के बराबर, तो क्या होगा? यह सवाल सबसे पहले रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में उठाया था, जब उन्होंने कहा था, "There's plenty of room at the bottom।" मतलब दुनिया के सबसे छोटे स्तर पर भी एक पूरा यूनिवर्स छिपा है। फिर आए वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्होंने कहा, क्वांटम वर्ल्ड में कुछ भी फिक्स नहीं होता। मतलब अगर तुम एटम के साइज तक छोटे हो जाओ, तो तुम किसी एक जगह नहीं रहोगे, तुम एक प्रायिकता तरंग बन जाओगे, जहां तुम एक साथ कई जगह मौजूद हो सकते हो। अब सोचो, तुम्हारे शरीर का हर एटम अपनी सीमा तोड़ रहा है। तुम एक दीवार के अंदर घुस जाते हो, बिना कुछ तोड़े। तुम्हें लगता है तुम सुपर ह्यूमन बन गए हो, लेकिन यहीं आता है ट्विस्ट। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक क्वांटम स्केल पर एनर्जी इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि मैटर और एंटी मैटर बार बार टकराते हैं। मतलब तुम्हारा शरीर हर सेकंड माइक्रो एक्सप्लोजन से गुजर रहा होगा, बिना तुम्हें पता चले। फिर हुआ एरविन श्रोडिंगर का फेमस कैट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा, जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं देखता, तुम एक साथ अलाइव भी हो और डेड भी। सोचो, अगर तुम खुद क्वांटम वर्ल्ड में चले गए, तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी एक अनसर्टेन इक्वेशन बन जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए तुम एक नई दुनिया में हो, जहां टाइम धीमा है, ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं, और मैटर व एनर्जी एक दूसरे में घुल रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा पार्टिकल किसी हवा के मॉलिक्यूल से टकराता है, तुम्हारा वेव कोलैप्स हो जाता है और तुम फिर से रियल वर्ल्ड में लौट आते हो। बस फर्क इतना है, अब तुम एक नैनो सेकंड के लिए उस दुनिया को देख चुके हो, जहां फिजिक्स खुद अपने नियम तोड़ती है। अब सवाल यह है, अगर इंसान सच में क्वांटम लेवल तक छोटा होकर रियलिटी को समझ सकता है, तो क्या वो एक दिन रियलिटी का कोड लिखने वाला प्रोग्रामर बन जाएगा, या फिर बस उसी कोड के अंदर चलने वाला एक चरित्र?